इन लास्ट लेक्चर वी हैव डन टिल 5th पॉइंट, करेक्ट? ये ऑब्जेक्टिव्स तक आपने देखा एसए 240। एसए 240 का टाइटल याद रखो, क्या है बेटा? द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बेटा? द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड इन लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हमने 5th पॉइंट तक कंप्लीट किया था। नाउ 6th पॉइंट इज व्हाट? रिक्वायरमेंट्स। क्या है बेटा? रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स में क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन पॉइंट है। रिक्वायरमेंट मतलब सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा एसए 240 के अकॉर्डिंगली? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मतलब ऑडिटर हमेशा बी अलर्ट होना चाहिए। मालूम पड़ा? ऐसा नहीं कोई भी इंफॉर्मेशन आए बिलीव कर ले, ऐसा नहीं। ऑडिटर क्या? टू बिलीव दैट अ डॉक्यूमेंट मे नॉट बी ऑथेंटिक, मे नॉट बी ऑथेंटिक, बराबर है? वो एकदम अलर्ट होना चाहिए, उसको थोड़ा सा शक करना चाहिए, भाई ऑडिटर है। ऐसा नहीं कि हाँ सब सही रहेगा, चल इसने किया मतलब सब सही रहेगा। अरे टाटा कंपनी है, मतलब ये तो नामी गामी कंपनी एकदम, बराबर है, फेमस है, रिनाउंड कंपनी है, इसका मतलब सब सही रहेगा, ऐसा नहीं। वो बी एन अलर्ट, मतलब एकदम अलर्टनेस होना चाहिए उसके अंदर। मालूम पड़ा? ऑडिटर टू बिलीव दैट डॉक्यूमेंट मे नॉट बी ऑथेंटिक, मे नॉट बी ऑथेंटिक और दैट टर्म्स इन अ डॉक्यूमेंट हैव बीन मॉडिफाइड, बराबर है? हो सकता है, मींस ही शुड बी एन अलर्ट, राइट है? पूरा अलर्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करना है उसको। मालूम पड़ा? ऐसे डायरेक्टली बिलीव नहीं कर लेना है। फिर डिस्कशन करना है अमंग द एंगेजमेंट टीम। क्या बेटा? डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम, बराबर है? वो एंगेजमेंट टीम से डिस्कशन करेगा, राइट है? दिस डिस्कशन शैल प्लेस पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन हाउ एंड वेयर द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी ससेप्टेबल, बराबर है? कहाँ कुछ भी घपला हो सकता है जिसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा। जो भी एंगेजमेंट टीम है उनसे वो डिस्कशन करेगा, भाई तू बता, तूने पहले ऑडिट किया था तो तेरे को क्या मिला था, तूने अभी ऑडिट किया तो तेरे को क्या इसमें कुछ ऐसा लगा, क्या ससेप्टेबल लगा, क्या कुछ ऐसा जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को लीड कर सकता है, बराबर है? सो डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा ना, ये सब रिक्वायरमेंट्स है। पहला प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब बी एन अलर्ट। फिर डिस्कशन करेगा अमंग क्या? अमंग द एंगेजमेंट टीम से डिस्कशन करना ही है उसको। मालूम पड़ा? डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई चल तूने ऑडिट किया, तूने ये सब देखा, चेक किया, क्या लगा तेरे को, कुछ ऐसा लगा क्या ससेप्टेबल हो सकता है क्या, कुछ ऐसा मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइव हो सकता है क्या, बता मेरे को। तो उसके हिसाब से ऑडिटर को क्या करना है? अलर्ट तो रहना ही है, और जो भी एंगेजमेंट टीम है उसके साथ क्या करना है? उसको डिस्कशन भी करना है, राइट? फिर नेक्स्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट्स में, द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। मींस ऑडिटर क्या करेगा? असेस मींस प्रोसीजर फॉलो करेगा। ऑडिटर शैल परफॉर्म द प्रोसीजर, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर हो, सब्सटेंशियल प्रोसीजर हो, वो प्रोसीजर क्या करेगा बेटा? परफॉर्म करेगा टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई कर सकता है कि कितना रिस्क है उसमें, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है ड्यू टू फ्रॉड। सब ड्यू टू फ्रॉड है, याद रखना, क्योंकि ऐसे 240 पूरा क्या बताता है बेटा? द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसके लिए वो प्रोसीजर फॉलो करे, मालूम पड़ा? वो प्रोसीजर वो फॉलो करके देख सकता है ना, चेक कर सकता है कि उसको लगा कि भाई ये स्टॉक का इन्होंने ऐसे इन्वेंट्री कैलकुलेशन किया है, तो उसके ऊपर क्या कर सकता है? वो ऑडिटर अपना प्रोसीजर फॉलो कर सकता है, जो भी प्रोसीजर है वो परफॉर्म करके उस स्टॉक का, उस इन्वेंट्री का कैलकुलेशन वो खुद से कर सकता है, बराबर है? और देख सकता है कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कहीं कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, एवरीथिंग। सो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, वो देखा पॉइंट आपने। हाँ, मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। अब ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट एंड अदर से पूरा इंक्वायरी करेगा कि भाई आपको क्या लगता है, क्या प्रोसेस है, आपको कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं फ्रॉड हो सकता है, कुछ आपको सस्पेक्टेड है क्या, बराबर है? तो वहां भी क्या करेगा? मैनेजमेंट शैल मेक इंक्वायरीज। क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा कि मैनेजमेंट का असेसमेंट प्रोसेस क्या है, मतलब मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी मटेरियली मिसस्टेटेड। भाई मैनेजमेंट से पूछे आपको कहीं ऐसा लगा क्या कि यहाँ कुछ सस्पेक्टेड है या कुछ भी है, फ्रॉड हो सकता है क्या, एवरीथिंग, बराबर है? तो ऑडिटर पूरा इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट के साथ कि मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी एज अप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन व्हाट वेदर दे हैव नॉलेज ऑफ एनी एक्चुअल या सस्पेक्टेड या एलिड फ्रॉड, बराबर है? ऐसा कुछ है क्या, राइट? अगर किसी कंपनी में या किसी एंटिटी में इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, तो इंटरनल ऑडिट देखो, फॉर दोज एंटिटीज दैट हैव एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन द ऑडिटर शैल मेक इंक्वायरीज ऑफ इंटरनल ऑडिट।
वो इंटरनल ऑडिट का भी इंक्वायरी करेगा टू डिटरमाइन वेदर इट हैज नॉलेज ऑफ, कि भाई आपको कहीं ऐसा लगा क्या, आपने इंटरनल ऑडिट किया तो कहीं आपको ऐसा कुछ लगा क्या कि फ्रॉड हुआ है, एक्चुअल, सस्पेक्टेड या एलिग फ्रॉड ऐसा कुछ लगा क्या, तो पूरा इंक्वायरी करेगा ऑडिटर, मालूम पड़ा, मैनेजमेंट एंड विद अदर्स से। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है 240 का, क्या है रिक्वायरमेंट्स, गॉट इट। तो देखो क्या क्या पॉइंट्स है आपने, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करना है रिक्वायरमेंट में, डिस्कशन करना है बेटा विद द एंगेजमेंट टीम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, देन मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, उससे इंक्वायरी करेगा, बराबर है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा क्या, दोज चार्ज विद गवर्नेंस मींस TCWG। ई पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, नाउ एफ देखो, ई पॉइंट क्या बोल रहा है आपको, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जैसे मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा वैसे दोज चार्ज विद गवर्नेंस से भी इंक्वायरी करेगा TCWG से, कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है क्या, कहीं आपको ऐसा लगा क्या, आइडेंटिफाई हुआ क्या कि यहाँ रिस्क है, बराबर है, कहीं आपको एक्चुअल, सस्पेक्टेड या एलिग फ्रॉड का कुछ ऐसा इंट्यूशन आया क्या, बराबर है, कहीं आपको ऐसा नॉलेज हुआ क्या कि भाई कि यहाँ कुछ सस्पेक्टेड है, बराबर है। तो ऑडिटर शैल मेक व्हाट इंक्वायरीज ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस टू डिटरमाइन whether they have knowledge of any actual, suspected or alleged fraud जो अफेक्ट करेगा एंटिटी को, बराबर है कि नहीं। तो वो ऑडिटर दोष चार्ज विद गवर्नेंस से भी क्या करेगा बेटा, इंक्वायरी करेगा, राइट है, TCWG से, राइट। एंड ऑडिटर को अगर कहीं भी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाई होता है तो समझ जाने का कि कुछ ना कुछ तो फ्रॉड का गेम है, राइट है, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, तो वहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है ड्यू टू फ्रॉड। तो वो ऑडिटर क्या करेगा बेटा, ये सब स्टेप फॉलो करेगा, ये सब रिक्वायरमेंट्स है, कहीं भी मालूम पड़ा उसको अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, तो कॉमन सी बात है कि यहाँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। फिर देखो क्या क्या पॉइंट्स देगा आपने, पॉइंट्स याद रखना, ये सब पॉइंट्स में रिक्वायरमेंट्स में, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, डिस्कशन विद एंगेजमेंट टीम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी से इंक्वायरी करना, TCWG से इंक्वायरी करना, बराबर है। अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो गया तो उधर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। नाउ अदर इंफॉर्मेशन, क्या बोल रहा है, अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन इज व्हाट, कि अगर उसको ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है ऑडिटर को, द ऑडिटर शैल कंसिडर वेदर अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, जो भी इंफॉर्मेशन मिला है वो इंडिकेट कर रहा है कि देयर मे बी अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू 240 की बात कर रहे हैं, ड्यू टू व्हाट, एरर वेरर नहीं, ड्यू टू फ्रॉड, ड्यू टू व्हाट बेटा, फ्रॉड, फ्रॉड की बात हो रही है, याद रखना, एरर की बात नहीं, 240 एरर की बात नहीं कर रहा है, 240 किसकी बात कर रहा है बेटा, फ्रॉड की, ओके। सो द ऑडिटर शैल कंसिडर वेदर अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर इंडिकेट व्हाट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, बराबर है। तो याद रखना ये सब अदर इंफॉर्मेशन से भी उसको क्या होगा बेटा, नॉलेज मिलेगा कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है क्या, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है ड्यू टू फ्रॉड, तो उसके हिसाब से वो अपना प्रोसेसिंग करेगा बेटा, राइट। फिर क्या बोलता है, इवेल्युएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, इवेल्युएशन व्हाट, इवेल्युएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, अगर इंफॉर्मेशन, जो भी ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की उसको अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ फ्रॉड है, यहाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट, बराबर है, तो नॉर्मल सी बात है वो अपना प्रोसेस करेगा कि भाई यहाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का चांसेस ज्यादा है, बराबर, यहाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ ही रहेगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ है, बराबर है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ है, वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड। सो दीज ऑल आर व्हाट रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए उसको इवेल्युएशन करना पड़ेगा, इवेल्युएशन करेगा, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद वो पूरा इवेल्युएशन करता है कि यस इधर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो कॉमन सी बात है हो गई, और वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू व्हाट बेटा, फ्रॉड, याद रखना। तो ये सारे पॉइंट्स आपके रिक्वायरमेंट्स में है, याद रखना क्या बेटा, ऐसे 240 का रिक्वायरमेंट्स है, और सब में देखो मेन पर्पस क्या ऑडिटर का, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, चाहे कहीं से भी हो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना। अब वो इंफॉर्मेशन से उसको क्लिक होगा कि भाई हाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, इंक्वायरी किया मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, बराबर है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है ड्यू टू व्हाट, बट दीज मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रॉड, राइट है। तो देखा एच पॉइंट तक था आपका, क्या क्या हो गया रिक्वायरमेंट्स में,
प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, डिस्कशन करना विद एंगेजमेंट टीम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है, फिर मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, बराबर है, मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी है, मालूम पड़ा, उनसे इंक्वायरी करना, देन दोज चार्ज विद गवर्नेंस, देन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप अगर आइडेंटिफाई होता है, अदर इंफॉर्मेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, बराबर है, इवेल्युएशन ऑफ व्हाट, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। फिर क्या बोला, देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये तो 6 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट में काफी सारे पॉइंट थे अपने सब पॉइंट्स। नाउ अभी सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, मेन हेडिंग याद रखना। देखो क्या बोल रहा है, सी द नेक्स्ट पॉइंट था अपना 7th पॉइंट, क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। वो आइडेंटिफाई करेगा एंड असेस करेगा क्या रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का ड्यू टू फ्रॉड, और उसके बेसिस पे रिस्पॉन्सेस, व्हाट रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, याद रखना। क्या, फर्स्ट आइडेंटिफाइड मींस आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, वो भी कौन से लेवल पे, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, याद रखना, एट विच लेवल बेटा, दिस लेवल, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, राइट है, विच लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ठीक है, याद रखना, बराबर। सो आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क and then response to the what, responses to the assessed risk of material misstatement due to fraud. So overall responses will be there, overall responses to address the assessed risk of material misstatement, जो material misstatement हुआ है due to fraud at the financial statement level, तो उसका identification and assessment तो रहेगा ही, and accordingly responses will be there, okay, overall responses to address the assessed risk, okay, at which level, financial statement level, तो point याद रखना ये भी, क्या, 7th point is what, identification and assessment of the risk of material misstatement due to fraud, right, फिर responses, जो भी responses होगा to the assessed risk of material misstatement due to fraud, वे कौन से लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, कौन सी बात है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ही आने वाला है। 9th point is what is given here, that audit procedure responsive to the assessed risk of material misstatement due to fraud at the assertion level, right है कि the auditor shall design and perform further audit procedure whose nature, timing and extent are responsive to the assessed risk of material misstatement due to fraud, बराबर है। assertion level मतलब क्या, डायरेक्टली अभी उसने इन्वेंट्री पूरा क्या किया, देखो बुक में इन्वेंट्री दिखाया है, बट एग्जिस्टेंस में होना चाहिए ना, इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए ना बेटा, मालूम पड़ा, आपने बुक में दिखा दिया, उसको रिकॉर्ड में दिखा दिया है, बट उसका एग्जिस्टेंस भी तो होना चाहिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं, तो एग्जिस्टेंस जो असर्शन लेवल है आपका, एग्जिस्टेंस वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर पूरा परफॉर्म करता है कि वो है या नहीं है, उसके लिए नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट जो भी है, सो ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, तो क्या फ्रॉड हुआ है, एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब आप खाली बुक एंट्री दिखाओगे, ऐसा थोड़ी चलता है। फिर ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू द रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, अब देखो पता है उसको कि मैनेजमेंट क्या कर सकता है, इंटरनल कंट्रोल को कंट्रोल करता है, नॉर्मल सी बात, ठीक है, मालूम पड़ा, मैनेजमेंट क्या कर सकता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकता है, प्रिपेयर क्या कर सकता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है कंट्रोल को ओवरराइड करके, सो ऑडिटर को उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू टेस्ट द एप्रोप्रिएटनेस, तो ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू द रिस्क रिलेटेड टू व्हाट, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, तो उससे रिलेटेड भी क्या करेगा वो ऑडिटर, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, राइट। व्हाट इज द पॉइंट, that audit procedure responsive to the assessed risk of material misstatement due to fraud at the assertion level, याद रखना, then audit procedure responsive to the risk related to management override of control, management what beta, override of controls। evaluation of audit evidence means भाई ऑडिट एविडेंस जो भी है उसको इवेल्युएट करना, उसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर फॉलो करेगा, और उससे अगर उसको ऐसा कुछ लगता है कि भाई जो रिस्क पहले नहीं पता चला था, राइट, पहले नहीं मालूम था वो अभी मालूम पड़ा ऑडिट एविडेंस के थ्रू, इवैल्यूएशन करने के थ्रू कि भाई हाँ ये रिस्क है, इधर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड, राइट, याद रखना। फिर अगर ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, तो वो एंगेजमेंट विड्रॉ कर सकता है, जब उसको कोई सपोर्ट ही नहीं है, मैनेजमेंट भी हेल्प, मतलब मैनेजमेंट इंक्वायरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है,
और प्रॉपर कॉपरेशन नहीं हो रहा है, उसको ऐसा लगा तो वो विड्रॉल कर सकता है अपना, बराबर है, कंटिन्यू कर सकता है, अनेबल टू मतलब डिसकंटिन्यू कर सकता है, बराबर है। सो ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट तो विड्रॉ कर सकता है बेटा, मालूम पड़ा, इफ लीगली परमिटेड, याद रखना, इफ व्हाट, लीगली परमिट। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर क्या लेगा, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, बराबर है, मालूम पड़ा, वेयर एप्लीकेबल तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, रिटर्न क्या लेगा बेटा, रिटर्न में लेगा सब, कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो की है क्या, डिटेक्ट टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स के लिए आपने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना फॉलो किया है कि नहीं। तो इधर सिर्फ किसकी बात होगी, फ्रॉड की, बराबर है, मालूम पड़ा, उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेगा, क्या लेगा बेटा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि आपने सब डिस्क्लोज किया है क्या, कि इधर देखो, they have disclosed to the auditor the result of क्या, the result of management assessment of the risk that the financial statement may be materially misstated as a result of fraud, तो वो disclose करने चाहिए, that they have disclosed to the auditor the result of management assessment of the risk that the financial statement may be materially misstated as a result of fraud। तो पूरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से कि आपने पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो किया है कि नहीं, एक्नॉलेज किया है कि नहीं, आपने फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या फॉलो किया है, आपने पूरा सब कुछ अपना बेस्ट किया है कि नहीं, क्योंकि देखो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मैनेजमेंट का है, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट व्हाट, फ्रॉड्स एंड एरर्स। तो फिलहाल हम लोग इधर फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं। फिर कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, फिर ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा दीज मैटर्स ऑन अ टाइमली बेसिस, बराबर है, जो भी मैटर्स है वो टाइमली बेसिस पे क्या करेगा बेटा, कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट से कि यहाँ मुझे रिस्क ऑफ फ्रॉड लग रहा है, यहाँ फ्रॉड एग्जिस्ट हो सकता है, बराबर है, यहाँ ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए था कि यहाँ ये सब एग्जिस्ट है, बराबर है, मालूम पड़ा, कम्युनिकेशन करेगा मैनेजमेंट से। फिर कम्युनिकेशन के बाद क्या, रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी से कम्युनिकेशन करेगा, रिपोर्ट करेगा कि भाई ऐसा ऐसा केस था, ये फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, मालूम पड़ा कि नहीं, रिपोर्ट द ऑकरेंस और सस्पिशन टू पार्टी आउटसाइड द एंटिटी, उनसे करेगा, और डॉक्यूमेंटेशन पूरा मेंटेन रखेगा, जो भी उसने सिग्निफिकेंट सर्च किया है सबका पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसके पास रहना चाहिए, बराबर है, जितना भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखेगा, वो तो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट याद रखने का।